हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। सो स्टूडेंट, आज हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इसके ऊपर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अभी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर बहुत सारा फॉर्मूलास है, तो उसके ऊपर हम लोगों का नेक्स्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज है। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जाने से पहले हम लोग वो सब फॉर्मूलास जो जो हम लोगों को चाहिए पहले हम लोग उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो लेक्चर है पूरा हम लोग का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट के ऊपर है। कुछ हम लोग को लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सब कुछ एलिमेंट्स ऑफ सेट के ऊपर पढ़ा था। सेट का जो एलिमेंट्स होता है उसका यूनियन क्या होगा, यूनियन होने से उसमें एलिमेंट्स क्या क्या आएगा, डिफरेंस होने से क्या आएगा, इंटरसेक्शन होने से क्या आएगा, कंप्लीमेंट होने से क्या आएगा, वो सब हम लोग ने देखा था। बट अभी हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर बात करेंगे कि एलिमेंट्स क्या होगा हम लोगों को नहीं चाहिए, उसमें एक सेट में कितना एलिमेंट्स होगा वो हम लोग को चाहिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। ठीक है, हम लोग पहले पकड़ लेते हैं कि लेट ए बी एंड सी आर थ्री फाइनाइट सेट। ए बी सी क्या है बेटा, तीन फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट का मतलब जिसमें एलिमेंट्स है जो हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट कर सकते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एंड यू बी द यूनिवर्सल सेट। यू क्या है, आपका यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, मतलब ये तीनों का यूनिवर्सल सेट, मतलब ये तीन एलिमेंट्स इसका सबसेट होगा। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, बट अबर सेकेंड वाला अभी हम लोग बताने जा रहा हूं, अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट हो गया। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या था बेटा, डिसजॉइंट सेट का मतलब था जो दोनों सेट अलग अलग है जिसमें कोई भी कॉमन नहीं है। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, मगर दोनों में कॉमन नहीं है तो इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा। इंटरसेक्शन पार्ट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो होगा, तो इसीलिए ये पार्ट जीरो हो जाता है, तो ये पार्ट एलिमिनेट हो गया। सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। क्लियर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब क्या था, ए माइनस बी का मतलब था ए से बी को हटा देना। मतलब ए में अगर कुछ एलिमेंट्स बी का अगर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग को हटा देना है। तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर ए और बी के बी में कुछ कॉमन है, ए और ए का कुछ एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, उसका मतलब क्या है, ए और बी का कॉमन पार्ट। तो ए से ए और बी का कॉमन पार्ट हटा देंगे तो वो सब एलिमेंट्स हट जाएगा ना बेटा जो बी में प्रेजेंट है, तो वही चीज है। ठीक है, तो देखिए ये अगर ए है, ये अगर बी है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ए माइनस बी। डिफरेंस में मैंने पढ़वाया था, आप लोग जाके देख सकते हो लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 या 4 पे है। तो ये कैसे आएगा बेटा, देखो ये अगर ए है मेरा, ए से अगर मैंने ये वाला पार्ट माइनस कर दिया तो मुझे ये पार्ट मिल जाएगा ए माइनस बी। तो ये वाला पार्ट क्या है, इंटरसेक्शन किसका, ए और बी का। तो मैंने ए से ए और बी का इंटरसेक्शन मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है आपका बी माइनस है। तो बी माइनस से कैसे आएगा, बी से अगर मैंने ए और बी का इंटरसेक्शन माइनस कर दिया, बी से अगर ए और बी का इंटरसेक्शन अगर मैंने माइनस कर दिया तो हम लोग को बी माइनस से मिल जाएगा। और ये क्या है बेटा, ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस। ये सिमेट्रिक डिफरेंस का है, साइन है, सिंबल है, आप लोग जाके देख सकते हो। ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या था, सिमेट्रिक डिफरेंस था, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब ये दोनों डिफरेंस का यूनियन, ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट भी लेना है, ये वाला पार्ट भी लेना है। तो ये वाला पार्ट क्या था, दिस माइनस दिस, और ये वाला पार्ट क्या था, एन माइनस बी माइनस दिस। अगर ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए अभी। यहां पर देखो यूनियन है, यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन करने से हम लोग को एलिमेंट्स मिल जाएगा, इसका भी एलिमेंट्स आएगा, उसका भी एलिमेंट्स आएगा, दोनों एलिमेंट्स आ जाएगा। मगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, इसमें कितना एलिमेंट्स है और इसमें कितना एलिमेंट्स है। यहां पर अगर 2 है, यहां पर 4 है, तो 2 और 4 मिलकर क्या हो गया, 6 हो गया। प्लस करना है तो इसलिए हम ये दोनों को प्लस कर देंगे। तो प्लस करने से क्या होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 बार हो जाएगा।
क्लियर। तो ये तीनों हम लोग ने देख लिया। अभी पहला वाला दो देखो कैसे होता है। पहला वाला दो मैं पहले बता देता हूं, यहां पर नहीं बताया। ये अगर समझ लो आपका ए है, ये अगर आपका बी है, ठीक है, ये आपका ए है और ये आपका बी है और ये आपका यू है। तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। मतलब वो पहले ए यूनियन बी क्या होता है? वो सब एलिमेंट्स का सेट जो ए में भी प्रेजेंट है या फिर बी में प्रेजेंट है या फिर दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब ए यूनियन बी में वो सब एलिमेंट्स आएगा जो ए में भी प्रेजेंट हो सकता है, बी में भी प्रेजेंट हो सकता है, नहीं तो ए और बी दोनों में प्रेजेंट हो सकता है। मतलब क्या है? दोनों में से किसी एक में तो प्रेजेंट होगा, जरूर होगा। दोनों में से किसी एक में प्रेजेंट जरूर होगा, दोनों में भी प्रेजेंट होने का चांसेस है। क्लियर ना बेटा? तो देखो ये क्या होगा, मतलब हम लोग का ये वाला ए यूनियन बी तो यही है, हम लोग ने पढ़ लिया था। इसका वेन डायग्राम ऐसा होता है। तो हम लोग को ये वाला पार्ट चाहिए। तो ये वाला कैसे आएगा? देखो ए तो मैंने ले लिया, ए मैंने ले लिया, और अगर इसके साथ मैंने बी भी लेता हूं तो हम लोग को एक चीज अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये हम लोग पोर्शन दो बार ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? दो बार कैसे ले रहे हैं? देखो जब मैंने ए लिया था बेटा, जब मैंने ए लिया था तब मैंने ये वाला पार्ट ऑलरेडी ले लिया है। हम लोग फिर से नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इसमें जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हम लोग को पता है सेट में एलिमेंट्स एक बार ही आता है, दो बार नहीं आता है। सेट में हम लोग एक एलिमेंट्स को दो बार नहीं ले सकते, एक बार ही उसका एंट्री होता है, ठीक है बेटा, एक बार ही एंट्री होता है। तो जब मैंने ए को लिया था तब मैंने ये वाला पोर्शन ले लिया था, मगर मतलब इनमें इस पोर्शन में जितना भी एलिमेंट्स है उसको ले लिया था सेट में। जब मैं फिर बी से लूंगा, जब मैं बी को फिर से लूंगा तब मैं क्या होता है, ये वाला पार्ट में फिर से ले रहा हूं। समझ में आ रहा है? जब मैंने ए को लिया था तो यहां पर जितना भी एलिमेंट्स है उसको मैंने ले लिया था। अगर मैं अभी बी को लेता हूं, ए के साथ मैंने बी को लिया, ए प्लस बी किया, तब क्या होगा, ये वाला पोर्शन में फिर से ले रहा हूं, मतलब वो वाला यहां पर जितना भी एलिमेंट्स है वो फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो डबल हो रहा है, मगर डबल नहीं हो सकता, एक बार रिपीट नहीं हो सकता। कोई भी एलिमेंट सेट में रिपीट नहीं हो सकता, वो एक बार ही आ सकता है उसका एंट्री। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा बेटा, ये वाला पोर्शन जो आ गया है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो इस वाले पोर्शन को हम लोग को एक बार माइनस करना पड़ता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको दो बार ले रहे हैं। जब मैंने ए लिया था तब भी ये वाला पोर्शन लिया, जब मैंने बी लिया तब भी ये वाला पोर्शन लिया, तो हम लोग ने दो बार ले लिया। दो बार नहीं आ सकता, इसलिए एक बार हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, एक बार हम लोग को इंटरसेक्शन पार्ट माइनस करना पड़ेगा। और डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है मैंने बताया, जिसमें कोई कॉमन नहीं है तो ये कॉमन पार्ट जीरो हो जाएगा, तो जीरो मतलब हट गया, ठीक है। अभी क्या होता है बेटा, अभी देखो ये वाला क्वेश्चन, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब तीन सेट है, तीन सेट में यूनियन पार्ट्स, तीनों का यूनियन, तीनों का यूनियन, ये दो का यूनियन था, ये तीन का यूनियन है, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर? ये सब आप लोग को याद रखना है। 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ सेट एबीसी। 2 ऑफ सेट एबीसी का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा। ये आपका कोई भी यूनिवर्सल सेट है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। अभी जो मैं पोर्शन जो मैं शेड करने जा रहा हूं ना, ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, ये सब बेटा एग्जैक्टली 2 है। क्यों? अगर मैंने ये, अगर ए है, बी है और ये सी है, अगर मैंने यहां पर पेन रखा तो ये कहां पर है, बी में भी है सी में भी है, दोनों में है, तो एग्जैक्टली 2। अगर मैंने यहां पर पेन रखा तो ये ए में भी है बी में भी है, मतलब एग्जैक्टली 2। अगर यहां पर मैंने पेन रखा तो ये क्या होगा, ए में भी होगा बी में भी होगा, एग्जैक्टली 2। तो ये तीनों
एग्जैक्टली 2 बोलेगा तो मतलब ये तीनों पोर्शन में जो जो एलिमेंट्स है वो लेना पड़ता है। तो उनका सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी का इंटरसेक्शन प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सी का इंटरसेक्शन प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी ए का इंटरसेक्शन माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी सी का इंटरसेक्शन। ठीक है, ठीक है बेटा। तो देख लो बहुत सिंपल है। अगर मैंने ये वाला पार्ट लिया, देखो ये वाला पार्ट अच्छे से देखो, ये वाला पार्ट अगर मैं लेता हूं तो ये वाला पार्ट क्या है, ए बी का इंटरसेक्शन मतलब क्या है, ए बी का इंटरसेक्शन। मगर ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए। बीसी का इंटरसेक्शन, देखो बीसी का इंटरसेक्शन ये होता है, मगर ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए। फिर से ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे ये वाला पार्ट चाहिए। सी और ए का इंटरसेक्शन अगर लेते हैं, सी ए का इंटरसेक्शन क्या है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब ये वाला ए और बी का इंटरसेक्शन। बट मुझे ऊपर वाला पार्ट चाहिए, नीचे वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो नीचे वाला माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे वाला बाद में आएंगे, नीचे वाला पार्ट नहीं चाहिए। बी और सी का इंटरसेक्शन, देखो बी और सी का इंटरसेक्शन ये होता है, मगर ये पूरा पार्ट नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, शेड वाला, ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो ये वाला पार्ट फिर से नहीं चाहिए। क्लियर। अब ये रहते हैं सी और ए इंटरसेक्शन, सी और ए का इंटरसेक्शन देखो ये वाला पार्ट है, तो फिर से यहां पर मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट नहीं चाहिए। तो ये वाला जो पार्ट है सेंटर वाला, वो कितना बार मैंने आया जो नहीं चाहिए, 3 बार, वो तो तीनों बार मुझे माइनस करना पड़ेगा। जब मैं ये लूंगा तो एक बार, ये वाला पार्ट लूंगा तो वहां पर दूसरा बार, ये वाला पार्ट जब लूंगा वहां पर और एक बार, तीसरा बार मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट क्या है, ये तीनों का इंटरसेक्शन है, तो ये तीनों का इंटरसेक्शन मुझे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 बार ए इंटरसेक्शन बी जब लूंगा तब एक बार आ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी जब लूंगा तब एक बार आ रहा है, और ए और सी का इंटरसेक्शन जब मैं लूंगा तब और एक बार आ रहा है। 3 बार आ रहा है, मगर तीनों बार नहीं चाहिए, तीनों बार मुझे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आ जाते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1 ऑफ सेट एबीसी। 1, एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1 का मतलब क्या है, ये आपका यूनिवर्सल सेट, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी। एग्जैक्टली 1 का मतलब होता है बेटा ये वाला पार्ट। ठीक है, ये सब यहां पर शेड में जो जो पार्ट है वो सब एग्जैक्टली 1 है। क्यों है, यहां पर अगर मैं पेन रखूंगा तो ये सिर्फ ए पे है, सिर्फ ए पे, और किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा है। यहां पर अगर रखूंगा तो ये सिर्फ बी पे है, यहां पर अगर रखूंगा मैं सी पे, यहां पर शेड वाला पोर्शन कहीं पर रख दो, वो आइदर आपका ए पे होगा, नहीं तो बी पे होगा, नहीं तो सी पे होगा, कि कोई भी 2 पे नहीं होगा, कोई भी 3 पे नहीं होगा, एक एक सिंगल में होगा। ठीक है, तो यहां पर वही कहा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1 सेट। ठीक है, कोई भी एक सेट में, तो ये यहां पर भी होने से चलेगा, यहां पर भी होने से चलेगा, यहां पर भी होने से चलेगा। तो इन 3 जगह में कितना टोटल एलिमेंट्स होगा, इसको निकालने का फॉर्मूला ये होता है, एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। क्लियर, माइनस ट्वाइस ऑफ एन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी का इंटरसेक्शन, माइनस ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी सी का इंटरसेक्शन, माइनस ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सी का इंटरसेक्शन, प्लस थ्राइस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एबीसी का इंटरसेक्शन। ये कैसे होता है, देखिए यहां पर हम लोग को ये पार्ट चाहिए, तो ये आपका ए हो गया, हम लोग को बेटा ये पार्ट चाहिए सिर्फ, तो ये पार्ट जब चाहिए होगा तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों ने क्या किया, देखो पहले ये वाला पार्ट माइनस किया, अच्छे से सुनो, ए से हम लोग ने ये वाला पार्ट माइनस किया, ए और बी का इंटरसेक्शन माइनस किया। देखो ए से हम लोग ने पहले देख लेते ए बी और सी ले लेते हैं, देखो ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, ये तीनों हम लोग ने ले लिया। ठीक है, मगर हम लोग जब तीनों लेंगे, अच्छे से सुनो एक बार, जब हम लोग तीनों लेंगे, जब मैंने ए लिया तब मैंने ये ए बी का इंटरसेक्शन जो है वो पार्ट मैंने एक बार लिया, अच्छे से सुनो तब सब लोगों को समझ में आएगा। जब मैंने ए लिया तब मैंने ये वाला पार्ट लिया, मगर वो वाला पार्ट नहीं चाहिए तो एक बार। जब मैंने बी लिया, ठीक है, तब मुझे ये वाला पार्ट फिर से नहीं चाहिए क्योंकि ये बी में है, फिर से नहीं चाहिए, बी में से मुझे इसको कैंसिल करना पड़ेगा। ए में से मैंने कैंसिल किया, फिर से बी में से मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, मतलब 2 बार कैंसिल करना पड़ रहा है। किसको,
ए और बी का इंटरसेक्शन, 2 बार कैंसिल करना पड़ रहा है, माइनस करना पड़ रहा है। उसी तरह जब मैं बी लूंगा तब मुझे ये वाला पार्ट माइनस करना पड़ता है, क्योंकि ये वाला पार्ट देखो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शेड वाला चाहिए। तो बी में मुझे ये वाला पार्ट नहीं चाहिए। क्लियर? समझ में आ चुका है? क्लियर बेटा? जब मैं सी लूंगा तब मुझे फिर से सी में से देखो ये वाला पार्ट, सी का जो ये पार्ट है ये मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, नहीं चाहिए। तो बी के टाइम पे भी नहीं चाहिए, सी के टाइम पे भी नहीं चाहिए, मतलब 2 बार मुझे बी सी का इंटरसेक्शन नहीं चाहिए। उसी तरह जब मैंने ए लिया था तब मुझे ये पार्ट भी नहीं चाहिए, ए का ये पार्ट भी नहीं चाहिए। जब मैंने सी लिया तो सी का भी ये पार्ट नहीं चाहिए, मतलब 2 बार ए सी का इंटरसेक्शन नहीं चाहिए। बट देखो अब एक चीज, जब मैंने एक लिया था, जब मैंने ए लिया था तब मैंने ए बी का इंटरसेक्शन को हटा दिया था। एक बार तो हटा दिया था, एक बार मैंने हटा दिया था। जब मैंने बी लिया बेटा, तब मैंने क्या किया, फिर से इसको हटाया। ठीक है, समझ रहे हो? तो इस वाला पार्ट ए के टाइम पे भी था, इस वाला पार्ट बी के टाइम पे भी था। क्लियर? 2 बार हट गया। समझ रहे हो? ये वाला पार्ट कितना बार हट गया? 2 बार हट गया। ए से भी हट गया, बी से भी हट गया। क्लियर? अभी मैं जब सी पे आया तब क्या हुआ, जब बी के लिए एक बार हटा, सी के लिए और एक बार हटा। क्लियर? फिर से, क्योंकि ये बार जब मैंने हटाया तब फिर से ये हटाना, बी और सी का जब इंटरसेक्शन मैंने हटा दिया तब ये वाला पार्ट, मिडिल वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है, हट गया। जब मैंने बी और सी का पार्ट 2 बार हटाया, बी और सी का इंटरसेक्शन, तब 2 बार हट गया। ए बी का इंटरसेक्शन जब मैंने हटाया था, ए बी का इंटरसेक्शन, तब मैंने 2 बार हटाया। बी सी का जब इंटरसेक्शन 2 बार हटाया था, 2 बार और 2 बार। ए और सी का जब इंटरसेक्शन मैंने हटाया तब और 2 बार हटाया, तो टोटल 6 बार हटा दिया। टोटल 6 बार मैंने हटा दिया। बट ए में ये एक बार आ रहा है, बी में ये एक बार आ रहा है, सी में एक बार आ रहा है। हम लोग ए और बी से ही हटा रहे हैं, तो 3 सेट में से मुझे 3 बार हटाना है, मगर 6 बार हटा नहीं सकते। समझ रहे हो ना? 6 बार हम लोग हटा नहीं सकते। क्लियर? तो इसीलिए हम लोग को 3 बार हम लोग ने एक्स्ट्रा हटा दिया। क्लियर ना बेटा? 3 बार हम लोग ने एक्स्ट्रा हटा दिया। ए में से हम लोग ने हटाया था, बी में से हम लोग ने फिर से हटाया था। ए और बी का जब इंटरसेक्शन कर दिया था तब मैंने 2 बार हटा दिया। उसके बाद सी वाला पार्ट में मैंने हटा दिया था, मगर बी और सी का पार्ट में फिर से एक्स्ट्रा हटाया। ए और सी का इंटरसेक्शन में फिर से हटाया, बी और ए का इंटरसेक्शन में मैंने एक बार एक्स्ट्रा हटाया। क्लियर? 3 बार मैंने एक्स्ट्रा हटाया, इसलिए मैंने 3 बार यहां पर प्लस करना पड़ा। क्लियर बेटा? तो यहां पर आप लोग का ये 7 फॉर्मूला है जो आप लोग को सीखना पड़ेगा पूरा। ठीक है, अभी हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो प्रॉब्लम्स आप लोग को एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक में है। तो चलिए हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.6 का पहला क्वेश्चन है, इफ एक्स एंड वाई आर 2 सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इक्वल्स टू 17, मतलब एक्स में टोटल 17 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई इक्वल्स टू 23, वाई पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है बेटा? 23, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स वाई का यूनियन। ठीक है, एक्स वाई का जब यूनियन करेंगे तो उस सेट में हम लोग का कितना एलिमेंट्स मिलेगा बेटा? 38। फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो उसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट, मतलब कॉमन जब निकालेंगे, एक्स और वाई में जब हम लोग कॉमन निकालेंगे तो कितना एलिमेंट्स हम लोग को मिलेगा। ठीक है, तो देखो बेटा, हम लोग ने अभी ये सब फॉर्मूलाज किया है कि n ऑफ वी हैव n of x 17, n of y 23 and n of x union y is 38. We know n of x union y equals to n of x plus n of y minus n of x intersection y. हम लोग ने जो फॉर्मूला लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, उसका पहला वाला फॉर्मूला वो ए बी से था, वो एक्स वाई में है, ये वाला। ठीक है, तो एक्स वाई का इंटरसेक्शन में, सॉरी, यूनियन में कितना एलिमेंट्स है? 38। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स वाई का यूनियन 38, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स 17 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई 23
और ये हम लोग को निकालना है। ये 38, ये कितना होगा 40, माइनस 38 कितना आया 2। ठीक है, तो हम लोग को पहला वाला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। एक्स वाई का इंटरसेक्शन में कितना एलिमेंट्स है बेटा, 2 एलिमेंट्स में। अगर हम लोग एक्स और वाई का कॉमन निकालेंगे तो हम लोग को टोटल 2 एलिमेंट्स मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग का पहला क्वेश्चन हो गया। आप लोग जल्दी से नोट कर लो। चलो अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट एक्स वाई का यूनियन हैज 18 एलिमेंट्स, मतलब यूनियन में कितना एलिमेंट्स है, 18 एलिमेंट्स है। एक्स हैज 18 एलिमेंट्स, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स, एक्स के सेट में कितना एलिमेंट्स है 8, एंड वाई हैज 15 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई इक्वल्स टू 50। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एक्स वाई का इंटरसेक्शन हैव। एक्स और वाई का इंटरसेक्शन जब हम लोग कॉमन निकालेंगे तो उसमें कितना एलिमेंट्स होगा, तो हम लोग को पता है, वी हैव दिस इंफॉर्मेशन। नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स वाई का इंटरसेक्शन। तो हम लोग कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल पहला वाला, वी नो दिस इक्वल्स टू एन ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स वाई इंटरसेक्शन। तो ये कितना दिया हुआ है 18, ये दिया हुआ है 8, ये दिया हुआ है 15 माइनस एक्स वाई का इंटरसेक्शन, ये हो गया 18। ठीक है, ये हो गया 23। कितना होगा बेटा, ये इधर आ गया प्लस हो गया, और 23 माइनस 18 कितना आता है 5। तो एक्स वाई का अगर कॉमन निकालेंगे तो उस कॉमन मतलब इंटरसेक्शन में कितना एलिमेंट्स होगा, 5 एलिमेंट्स होगा। मतलब एक्स और वाई का इंटरसेक्शन में टोटल 5 एलिमेंट्स है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया बेटा। आप लोग जल्दी से नोट कर लो। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है। इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 250 कैन स्पीक, 250 can speak Hindi, 200 can speak English, and how many people can speak both Hindi and English? ठीक है, मैं यहां पर देखो, यहां पर एक चीज दिया हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत चीज दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में। यहां पर सिर्फ दिया हुआ है इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, मगर यहां पर ऐसा बोलना पड़ेगा कि इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल विच कैन स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश में कम से कम एक लैंग्वेज उन लोगों को बोलना आता है, वो बोलना पड़ेगा क्वेश्चन में, मगर यहां पर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग बोल नहीं सकते। देखो यहां पर क्या होता है बेटा, एक चीज पहले देखो, हम लोग पकड़ लेते हैं लेट ई इक्वल्स टू, लेट ई रिप्रेजेंट्स set of people can speak English, clear? और age represents a set of people can speak Hindi, clear? तो देखो बेटा, समझ लो ये आपका एक यूनिवर्सल सेट है, ये आपका एच है, ये आपका ई है। मगर यहां पर ग्रुप जो है ना 400, यहां पर नहीं बताया गया कि ये 400 जो बच्चे हैं उनको इंग्लिश भी आता है या फिर हिंदी तो आता है, दोनों में से दोनों आ सकता है, या फिर दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। ऐसा कुछ मेंशन नहीं दिया हुआ है। जब ऐसा मेंशन करके देगा तभी जाके आप बोल सकते हो कि ये 400 का मतलब होता है एच और ई का यूनियन, मगर यहां पर नहीं दिया हुआ है। तो ऐसा अगर नहीं दिया जाएगा तो हम लोग इसको यूनिवर्सल सेट लिखते हैं, मगर इस क्वेश्चन में हम लोग को ये इसका मतलब
यही कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि यहां पर ये चीज थोड़ा सा गलत है। यहां पर आपको 400 पीपल क्या है, अगर इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल देता है ऐसा क्वेश्चन में, तो आप लोगों को पकड़ना है मतलब इस ग्रुप में टोटल 400 बच्चे हैं, मतलब ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ऐसा पकड़ना पड़ता है यूजुअली। मगर यहां पर हम लोग को डायरेक्ट नहीं बताया गया है, मतलब ये 400 पीपल क्या है, 400 पीपल वो बच्चे हैं जिसको हिंदी या फिर इंग्लिश तो आता ही है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में से एक आता है, दो आता है, मतलब कम से कम एटलीस्ट वन आता ही है। तो जब भी ऐसा होगा तो हम लोग इसको यूनियन पकड़ते हैं। तो यूनियन क्या बोला है बेटा, कितने बच्चों को ये दोनों आता है, 400 बच्चों को, समझ में आ रहा है। इसके बाद हिंदी किनको आता है, सिर्फ हिंदी, ठीक है, हिंदी आता है, ठीक है, हिंदी आता है 250, मतलब ये वाला सेट पूरा दिया हुआ है 50। इंग्लिश कितना दिया हुआ है, 250, ये दिया हुआ है 200। अभी देखो कुछ जो बच्चे हिंदी बोल रहे हैं, 250 बच्चे हिंदी बोल रहे हैं, उन लोगों को कुछ बच्चों को इंग्लिश भी आता होगा। और यहां पर जो बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं 200 बच्चे, उनमें से कुछ बच्चे को हिंदी भी आता होगा। समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग लगा देंगे फॉर्मूला और हम लोग को निकालना है हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश दोनों आता है, मतलब इंटरसेक्शन निकालना है। एच और ई का यूनियन का फॉर्मूला क्या होगा, एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। तो ये कितना दिया हुआ है, 400, ये 250, ये 200, तो कितना हो जाएगा 400। ये इधर चला गया, ये कितना हो गया 450, ये इधर चला जाएगा 400, तो कितना हो गया बेटा 50। तो यहां पर टोटल 50 लोग हैं जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों आता है। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन है, देख सकते हो। मगर यहां पर मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ठीक है। क्वेश्चन में आप लोग को डायरेक्ट मेंशन किया रहता, मतलब मेंशन क्या रहेगा कि ये 400 पीपल क्या है, ठीक है, यहां पर नहीं मेंशन किया गया है। मतलब अगर ऐसा रहता है तो आप लोग को 400 पीपल आप लोग को यूनिवर्सल सेट पकड़ना पड़ता है, मगर इस क्वेश्चन में हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं होता है। ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन का जो आंसर है उसके साथ मैच नहीं करता है बेटा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी। इफ S and T are two sets such that S has 21 elements, T has 32 elements, and S intersection T has 11 elements. तो how many elements does S union T? बहुत इजी, हम लोग को S union T का फॉर्मूला पता है। ये कितना है 21, ये कितना है 32, ये कितना है 11, ये 53 माइनस 11 कितना होगा 42। हो गया, बहुत इजी। एस यूनियन टी में कितना एलिमेंट्स होगा 42। क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 नंबर क्वेश्चन हो गया, बहुत इजी वाला क्वेश्चन है। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। स्टूडेंट अभी हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स such that x has 40 elements, x has 40 elements, so number of elements in set x equals to 40. x union y has 60 element, x union y is equals to 60 elements, and x intersection y has 10 elements, मतलब x और y में कॉमन 10 एलिमेंट्स है। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज y है, मतलब y में सिंगल y पे, ठीक है, सिर्फ y पे कितना एलिमेंट्स है वो निकालना है। तो हम लोग लगा देंगे यूनियन वाला फॉर्मूला। वी नो x यूनियन y इज इक्वल्स टू n ऑफ x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स वाई इंटरसेक्शन। तो ये कितना दिया हुआ है बेटा 60 दिया हुआ है, ये 40, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y नहीं दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 10, ठीक है। तो ये हो गया 60,
40 से 10 चला गया तो 30, ठीक है, ये इधर आ गया। सो एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई कितना होगा, 60 माइनस 30, 30। तो वाई पे कितना एलिमेंट्स है, सो देयरफॉर वाई हैज, सो देयरफॉर वाई हैव 30 एलिमेंट्स। आप लोग लास्ट में ऐसा लिख देना, ठीक है। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है बेटा। चलिए अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 3 बोला था कि 3 में कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत है, ठीक है, थोड़ा सा रॉन्ग है। क्यों है अभी आप लोगों को वो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 3 जैसा ही है, मगर इसमें भी करेक्ट दिया हुआ है। देखो, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, एक ग्रुप है, ठीक है, अभी भी कुछ नहीं बताया। ये एक ग्रुप है, एक समझ लीजिए एक रूम के अंदर 70 आदमी है, 70 आदमी है, ठीक है, 70 लोग हैं। मतलब वो तो अभी तक यूनिवर्सल सेट है ना बेटा। वहां पर कुछ नहीं बताया गया कि उन लोगों को कॉफी टी खाना आता है, वो लोग कॉफी खाते हैं या टी, पता नहीं है ना। वो लोग कॉफी पीते हैं या टी पीते हैं, हम लोग को पता नहीं है। तो हम लोग उसको यूनिवर्सल सेट पकड़ेंगे, ठीक है। तो इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, तो हम लोग सी लिख लेते हैं। सी रिप्रेजेंट, लेट सी रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ पीपल लाइक कॉफी एंड टी रिप्रेजेंट a set of people like tea. So therefore n of c, c मतलब कॉफी किन लोगों को पसंद है, 37 लोगों को। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट c, मतलब देखो सेट क्या है, c क्या है, c वो लोगों का सेट है जिन लोगों को कॉफी पसंद है। तो जिन लोगों को कॉफी पसंद है उस सेट में आ जाएगा। तो कितना सेट में कितना एलिमेंट्स होगा बेटा, कितने लोगों को पता है अच्छा लगता है कॉफी पीना, 37 लोगों को, तो 37 उस सेट में आ जाएगा। उसके बाद 52 लाइक टी, तो एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट टी 52। अभी देखो, अभी जो चीज है एंड ईच पर्सन मतलब इस ग्रुप में जितना पर्सन है ये दिया रहना चाहिए आप लोगों को, नहीं तो ये वाला आपका यूनिवर्सल सेट कंसीडर होगा। समझ में आया। ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये यूनिवर्सल सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंसीडर होगा, अगर ये वाला नहीं दिया रहता है जो क्वेश्चन नंबर 3 में नहीं दिया हुआ है। ईच पर्सन लाइक्स, मतलब ये जो 70 लोग है, 70 लोगों में से सब, ईच पर्सन सभी के सभी लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। 2 ड्रिंक्स है, एक कॉफी है एक टी है, कम से कम एक, कम से कम एटलीस्ट वन, दोनों में से एक, 2 भी हो सकता है। ये वाला ईच पर्सन जितना भी आदमी है सब एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक्स, लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक्स। आइदर उसको कॉफी पसंद होगा, नहीं तो टी पसंद होगा, नहीं तो दोनों भी पसंद हो सकता है। एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है, कम से कम एक, दोनों भी पसंद हो सकता है। समझ में आ रहा है। तो यह क्या आ गया बेटा, यूनियन आ गया ना। यूनियन का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वन, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या होता है, सी यूनियन टी का मतलब क्या होगा, सी में जो है वो भी आएगा, टी में जो है वो भी आएगा, और दोनों का कॉमन भी आता है। समझ में आ रहा है। दोनों में से होने से भी चलेगा, सिंगल एक में भी होने से चलेगा। तो वही बोल रहे हैं ना, एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक्स का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक्स का मतलब दोनों में से कोई भी ड्रिंक, कम से कम दोनों में से कोई भी एक ड्रिंक। मगर मतलब वो यहां पर है, यहां पर होगा, इस वाले में ही होगा, इस वाले में ही होगा। यहां पर जो हम लोग ने किया ड्रॉ, ये क्या है, एटलीस्ट सी ऑफ टी, एटलीस्ट सी ऑफ टी, सी नहीं तो टी, जहां पर लिखेंगे वो सी नहीं तो टी होगा। यहां पर टी, यहां पर सी, ये सी है ये टी है, ये सी और टी दोनों है, ठीक है। तो इसलिए ये जब दिया रहता है तो हम लोग बोल सकते हैं, ऐसा जब मेंशन किया रहेगा तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो नंबर दिया हुआ है ग्रुप का, ये पूरा यूनियन का पार्ट है। एंड सी यूनियन टी कितना है, 70। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा।
हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी? बोथ, बोथ का मतलब कॉफी भी होना चाहिए एंड टी भी होना चाहिए, मतलब दोनों में कॉमन, मतलब इंटरसेक्शन। समझ में आ रहा है? मतलब लोगों का इंटरसेक्शन। ये जब होगा ना बेटा, तो यहां पर जो आदमी है, यहां पर जो जो आदमी है, इन लोगों को कॉफी भी पसंद है और टी भी पसंद है, मतलब हम लोग को इंटरसेक्शन पार्ट निकालना है। सो वी नो एन ऑफ सी यूनियन टी इक्वल्स टू एन ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इंटरसेक्शन टी। हम लोग को ये वाला निकालना है। तो ये कितना दिया हुआ है 70, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है 37, ये कितना दिया हुआ है 52, ये निकालना है। ये हो गया 70 बेटा, ये कितना हो गया शायद 89, कितना होता है 89 माइनस 70, दैट मीन्स 19। तो कितने लोगों को दोनों पसंद है? 19 लोगों को, ठीक है। कॉफी भी पसंद है और टी दोनों पसंद है 19 लोगों को। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। आप लोग जल्दी से नोट कर लो। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट, हम लोगों का अभी क्वेश्चन नंबर 7 है। इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, 65 पीपल का ग्रुप है, 65 लोगों का। 40 लाइक क्रिकेट, क्रिकेट कितने लोगों को पसंद है? 40 लोगों को। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, और 10 लोगों को क्रिकेट भी पसंद है, टेनिस भी पसंद है, मतलब उनका इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, मतलब कितने लोगों को सिर्फ टेनिस पसंद है मगर क्रिकेट पसंद नहीं है। एंड हाउ मेनी लाइक टेनिस, यहां पर हाउ मेनी लाइक टेनिस, मतलब टेनिस कितने लोगों को पसंद है। तो यहां पर भी एक चीज फिर से गलत दिया हुआ है। ये 65 पीपल को यूनिवर्सल सेट, अगर जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है वहां से समझ में आ रहा है कि ये 65 पीपल यूनिवर्सल सेट है, मतलब उस ग्रुप में कितना आदमी है, मगर वो 65 पीपल को सबको क्रिकेट और टेनिस में से किसी एक पसंद है कि नहीं, वो हम लोग को इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग उसको यूनियन नहीं पकड़ सकते, ठीक है। मगर ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है, मतलब क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है, मगर इस क्वेश्चन को हम लोग को इस यूनियन पकड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं वो क्या बोल रहा हूं? हम लोगों को 65 पीपल जो है उन लोगों को क्रिकेट और टेनिस में क्या पसंद है, ये दोनों में से एक पसंद है कि नहीं, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन दिया नहीं हुआ है। अगर ऐसा दिया नहीं होता है तो हम लोग इसको यूजुअली यूनिवर्सल सेट पकड़ते हैं, मगर इस क्वेश्चन में हम लोग को इसको यूनियन पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर दिया हुआ ये आपका देखो क्रिकेट है, ये आपका टेनिस है। कहा है कि 65 पीपल हैं, लेट सी रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट, सेट ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट, एंड टी क्या रिप्रेजेंट करता है? ए सेट ऑफ पीपल लाइक टेनिस। क्लियर? तो ये क्रिकेट का है, ये टेनिस का है। कहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन टी 65, मतलब ये 65 जो लोग हैं उनको कम से कम दोनों में से एक तो पसंद ही है, दोनों में से एक पसंद ही है। अगर यहां पर लिखेंगे तो ये इनको क्रिकेट पसंद है, यहां पर हाथ रखेंगे तो इनको टेनिस पसंद है, यहां पर हाथ रखेंगे तो ये क्या होगा, इनको टेनिस और क्रिकेट दोनों पसंद है। समझ में आ रहा है? तो दोनों में से कोई एक उनको पसंद होगा, कम से कम एटलीस्ट वन, ठीक है। तो ये 65 यहां पर ऐसा नहीं दिया मगर यहां पर पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कितने लोगों को क्रिकेट पसंद है? 40। उसके बाद 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, मतलब इंटरसेक्शन कितना 10। तो हम लोग को हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, देखो टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट का मतलब क्या है? इन लोगों को टेनिस पसंद है, ये पूरा इस में जो जो लोग आएंगे उन लोगों को टेनिस पसंद है। जो यहां पर बोला हाउ मेनी लाइक टेनिस, सिर्फ टेनिस बोला, तो ये वाला निकालना है, एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट। क्लियर? मगर यहां पर क्या कहा? हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट, मतलब देखो इसमें से कुछ एलिमेंट्स है जो क्रिकेट भी पसंद करते हैं, कुछ लोग हैं जो क्रिकेट भी पसंद करते हैं। देखो ये क्रिकेट के अंदर आ गया,
तो हम लोगों को क्रिकेट नहीं चाहिए, सिर्फ टेनिस चाहिए। तो सिर्फ टेनिस कौन है? सिर्फ टेनिस ये वाला पार्ट है ना बेटा, सिर्फ टेनिस देख सकते हो, सिर्फ टेनिस ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहां पर सिर्फ टेनिस है, क्रिकेट का कोई नामो निशान नहीं है। तो ये वाला पार्ट निकालने को कहा। क्लियर, समझ में आ चुका है? तो चलिए करते हैं। वी नो n of C union T equals to n of C plus n of T minus n of C intersection T। ये कितना दिया हुआ है 65, ये कितना दिया हुआ है n of C 40, n of T माइनस ये कितना दिया हुआ है 10, तो 65 10 30 हो गया प्लस n of T, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी हो गया 65 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 35। क्लियर? तो कितने लोगों को टेनिस पसंद है? कितने लोगों को टेनिस पसंद है बेटा? 35 लोगों को। सो देयरफॉर 35 पीपल लाइक टेनिस। क्लियर? तो अभी हम लोग आ जाते हैं टेनिस ओनली में। ये वाला पार्ट हम लोग को निकाल दिया, अभी ये निकालना है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच लाइक्स टेनिस ओनली, टेनिस ओनली, ये कैसे निकलेगा? ये बहुत सिंपल है बेटा। हम लोग एन ऑफ टी से देखो, मैं ये वाला पार्ट यहां पर कर देता हूं ताकि समझ में आए। इसके बाद आप यहां पर करना, यहां पर लिख देना। सो देयरफॉर 35 पीपल लाइक टेनिस। ठीक है, 35 पीपल लाइक टेनिस। अभी आ जाते हैं ये वाला पार्ट हो गया। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट? सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट विच लाइक टेनिस ओनली, सिर्फ टेनिस। ये क्या होगा? मैंने क्या किया, टी से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी में जितना भी एलिमेंट्स है सब में से इन दोनों में जो टी का जो लोग क्रिकेट भी पसंद करते हैं, मतलब सी और टी का जो इंटरसेक्शन पार्ट है, ये देखो टी में से मैंने ये वाला पार्ट अगर माइनस कर देता हूं, सी और टी का इंटरसेक्शन, तो हम लोग को सिर्फ टेनिस ओनली मिल जाएगा। टेनिस से हम लोग अगर सी और टी का जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो हम लोग को टेनिस ओनली मिल जाएगा। तो ये कितना था 35 और ये कितना था 10 लोगों को पसंद है, 35 माइनस 10 25। सो देयरफॉर 25 पीपल लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। क्लियर? तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। आप लोग जल्दी से नोट कर लो। आई होप लोगों ने नोट कर लिया है। अभी हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 8, इन ए कमिटी 50, एक कमिटी है उसमें कितना आदमी है मुझे पता नहीं है, ठीक है, मगर कमिटी में 50 लोगों को 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, तो लेट एफ बी ए सेट ऑफ पीपल कैन स्पीक फ्रेंच। ठीक है, 20 स्पीक स्पेनिश। ठीक है, एस बी ए सेट ऑफ पीपल कैन स्पीक स्पेनिश। सो देयरफॉर एफ में कितना एलिमेंट्स है, फ्रेंच कितने लोगों को आता है 50 लोगों को, स्पेनिश कितने लोगों को आता है 20 लोगों को, एंड 10 स्पीक बोथ फ्रेंच एंड स्पेनिश, मतलब फ्रेंच भी आता है, फ्रेंच भी आता है और स्पेनिश भी आता है, दोनों आता है, मतलब उनका इंटरसेक्शन समझ में आ रहा है। फ्रेंच और स्पेनिश का इंटरसेक्शन कितना है 10 लोगों को।
हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज। ये आपका फ्रेंच है, ये आपका स्पेनिश है। ठीक है, तो देखो यहां पर जो बच्चा है बेटा उसको फ्रेंच पता है, यहां पर जो बच्चा है इनको स्पेनिश पता है, यहां पर जो बच्चा है इनको दोनों पता है। मतलब जब भी बोलेगा, आप अच्छे से सुन लो, जब भी आप लोग को एटलीस्ट वन ऑफ दिस बोलेगा, एटलीस्ट वन ऑफ दिस, तो आप लोग समझ लेना आपको यूनियन निकालने को कहा। दोनों में से कोई एक, दोनों में से कम से कम एक, एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू, दोनों में से कोई कम से कम एक तो चाहिए ही। मतलब ये इसको फ्रेंच आता है, इसको स्पेनिश आता है, यहां पर दोनों आता है, दोनों होने से भी चलेगा, कोई एक होने से भी चलेगा, कम से कम एक। ठीक है, तो हम लोग को यूनियन निकालना है। समझ में आ रहा है ना, हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू। ठीक है, तो मतलब ये वाला यहां पर जितने भी लोग हैं सबको कम से कम एक तो आता है, कम से कम एक आता है। कुछ लोगों को दो दो भी आता है, और यहां पर जो है उन लोगों को कम से कम एक आता है। इधर फ्रेंच आता है, नहीं तो स्पेनिश आता है। तो हम लोग को क्या निकालने को बोला बेटा, ये वाला पार्ट निकालने को बोला। तो हम लोग को पता है कैसे निकालते हैं। वी नो n ऑफ दिस इक्वल्स टू ये कितना है नहीं पता, निकालना है। ये कितना है 50, 50। ये कितना है 20। ये कितना है 10। तो कितना हो गया 70 प्लस -26। So therefore 60 people can speak at least one language। ठीक है, 60 people can speak at least one language। क्लियर। तो यहां पर आप लोगों का बेटा एक्सरसाइज खत्म हो चुका है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.6। उसके बाद हम लोग मिसलेनियस स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर बहुत इजी क्वेश्चन मिला है बेटा, दो सेट का। और मैंने जो आप लोगों को फॉर्मूला लिखाया था इस लेक्चर के स्टार्टिंग में, वहां पर 3-3 का भी फॉर्मूला था। तो वो सब हम लोग मिसलेनियस में देखेंगे। मिसलेनियस में 3-4 क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। वो जब आप लोग कर लोगे तो आप लोग को इसके ऊपर पूरा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद मिसलेनियस करने के बाद भी मैं 2-3 क्वेश्चन इसके ऊपर एक्स्ट्रा करवाऊंगा। ठीक है, अगर आज के लेक्चर में आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।